आगरा एक्सप्रेसवे पर एक बस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे के नतीजे में अब तक 29 लोगों की मौत हुई है और मुतादिद अफराद जख्मी हैं। हालात शुदगान की तादाद में इजाफा हो सकता है। इस बस में 44 अफराद सवार थे। बताया जा रहा है कि बेकाबू बस रेलिंग तोड़कर एक्सप्रेसवे के नीचे गिर गई। राहत और बचाव काम जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश रोडवेज ने महलूकीन के अहले खाना को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। एक्सप्रेसवे पे बड़ा हादसा हुआ है और 29 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद यहाँ प्रशासन तैनात हो गया है। रास्ता भी जो एक्सप्रेसवे का है वो एक तरफ का बंद किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियां और पुलिस की गाड़ियां खड़ी हो गई यहाँ। अब नीचे की तस्वीर दिखाएंगे। वो झरना नाला जहाँ बस गिरी थी यही वो झरना नाला है, आप देखिए। और यहाँ जेसीबी लगी हुई है अभी और भारी भीड़ आसपास के लोगों की है। तो इस तलाश में हैं लोग कि शायद हो सकता कोई अभी इस नाले में हो। इस वजह से अभी भी जो अभियान है बचाव का, राहत बचाव का, वह अभी जारी है। तो जो बड़ी घटना हुई है, आए दिन इस तरह से हादसे यमुना एक्सप्रेसवे होते रहते हैं और इस बार बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसके बाद यहाँ डीएम, कमिश्नर से लेकर के एसएसपी, डीआईजी, आईजी सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और राहत और बचाव कार्य में पूरा सहयोग कर रहे हैं। लेकिन हादसे ऐसे होते क्यों हैं, यह बड़ा सवाल है। आए दिन झपकियाँ आती हैं लोगों को और इसके लिए इंतजाम नहीं किए जाते हैं। बीच में बात हुई थी कि चाय पिलाई जाएगी, लेकिन उसके बाद भी यह व्यवस्था भी नाकाम रही। रास्ते में रोक के चाय पिलाने का मामला अभी तक बन नहीं पाया और हादसे लगातार होते जा रहे हैं। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज 18, यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा। हादसे के बाद आगरा के डीएम ने मीडिया को हादसे की तफसील बताई। करीब सुबह 4:30 बजे जो अवध डिपो लखनऊ का एक गाड़ी यूपी 33 AT 5877 ये गाड़ी लखनऊ से निकल करके आनंद विहार जो दिल्ली में जा रहे थे। उस समय ये मुझे लगता है कि गाड़ी स्पीड में भी था और ड्राइवर नींद में आकर के गाड़ी को मोड़ दिया गया है और यहाँ एतमादपुर के पास जर्रा नाले में गिर चुका है। और इससे बहुत बड़ा दुखद घटना हुई है कि करीब 29 डेथ हुई है अभी तक। उसमें एक बच्ची है 1.5 साल की है और एक लड़की 15-16 साल की है और करीब 27 पुरुष है। तो कुल मिलाकर के 29 का डेथ हो गई है। करीब 18 लोगों को हमने अभी तक हॉस्पिटलाइज किया है। हॉस्पिटल में जितने लोग गए हुए हैं अभी उसका भी काउंट चल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन आप लोग देख रहे हैं, चल ही रहा है। हम लोग सभी लोग तत्काल में पहुंच गए थे और एसडीएम, एडीएम और मैं और कप्तान साहब हम लोग आ गए थे। अभी देख रहे हैं कि कोई भी और कोई बॉडी जो बस के नीचे है या इसका चेक कर रहे हैं।